बच्चों, और कैसे हैं आप। आज 25 दिसंबर है और आज क्रिसमस डे है, तो आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी बधाइयाँ। और चलिए, मैं समता कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन 10 का सर्कल। अपना रिलेशन है सर्कल, और इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 के आज एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर ही समद्विभाजित होती है। तो देखिए, चूंकि क्वेश्चन पे हमारा संकेंद्रीय वृत्त कह रहा है, और संकेंद्रीय वृत्त हमारा क्या होता है, यानी दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो। यानी हमने एक छोटा वृत्त बना के रखा और एक बड़ा वृत्त, जिसे हमने बड़े वृत्त को C1 नाम दे दिया और छोटे वृत्त को C2 का नाम दे दिया। इनका केंद्र एक ही है। इनका केंद्र क्या है, हमारा O, केंद्र को हमने O से डिनोट किया, और यह हमारा केंद्र क्या है, अकेला एक केंद्र है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर छोटे वाले वृत्त पे हमने कहीं पर भी, छोटे वाले वृत्त पर कहीं पर भी हमने P बिंदु एक लिया है, और बड़े वाले वृत्त के लिए हमने AB एक जीवा के रूप में खींची है। ये हमारी AB क्या है, बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा है, और यह जीवा छोटे वाले वृत्त के बिंदु P को स्पर्श करते हुए जा रही है। यानी कहें कि बड़े वाले वृत्त की जो जीवा AB है वह छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। और फिर हमने एक छोटी सी रचना की है, OP को हमने मिला दिया है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। दिया है दिया है, क्या लिखेंगे, दो समकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 है, जिनका केंद्र एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि AB क्या है, हमारी AB बड़े वृत्त, AB बड़े वृत्त C2, बड़े वृत्त को सॉरी क्या हमने बोला है, C1। तो बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त C2 को P बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, C2 को P बिंदु पे हमारी स्पर्श कर रही है। यानी कहें कि यहाँ पे P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो OP है वह हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और हमने प्रमेय 10.1 में क्या देखा है, प्रमेय 10.1 से हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारी त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पे लंब डालती है। ठीक है, तो OP हमारे वृत्त की त्रिज्या हो गई, और हमने क्या बोला, C2 को यह P बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी AB क्या हो जाएगी, एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि छोटे वाले वृत्त के लिए, यानी छोटे वृत्त की, या फिर ये कह दें सीधे कि AB क्या है, AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हमने प्रमेय 10.1 से पढ़ रखा है कि OP जो है यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब डालती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब डालती है। तो इसके आगे हम, और अब इस हिसाब से हमने ये देखा, प्रमेय से हमने ये देख लिया था, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि OP लंब AB है, अतः यह लंब जीवा को समद्विभाजित
करेगी, यानी लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। और अतः हम कह सकते हैं कि AP बराबर PB, यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल हमारा सेकंड है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है हमारा, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं आपकी ये TP और TQ खींची गई हैं, और आपको सिद्ध करना है कि TPQ मतलब आपका ये थीटा कोण हमने एज्यूम करेंगे हम आगे, TPQ को दो कोण OPQ मतलब OPQ, यानी इस कोण को आपको फाइंड करना है कि दुगना कोण होता है इस वाले कोण की अपेक्षा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तथा एक बाह्य बिंदु T से TP तथा TQ स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई। अब अगर हम यहाँ पे माने, और सॉरी यहाँ पे हम आगे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध एंगल PTQ बराबर एंगल OPQ का दुगना। ठीक है, तो उपपत्ति में हम यहाँ शुरू करते हैं। तो हमने माना कि एंगल PTQ जो है वो हमारा थीटा कोण है, माना PTQ को हमने थीटा कोण ले लिया। अब अगर हम प्रमेय 10.2 से देखें, हमने आपको 10.2 प्रमेय प्रीवियस वीडियो में बताया है कि प्रमेय 10.2 कहती है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, वो दोनों स्पर्श रेखाएं हमारी बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्रमेय 10.2 से कि TP जो है वो TQ के बराबर होगी। ठीक है, अब अगर ये स्पर्श रेखाएं बराबर है और एक नजर अगर इसको देखिए तो हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है, तो अगर दो भुजाएं बराबर हो गई किसी त्रिभुज की, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यह समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, अब इसके आगे की अगर हम इसके हम गुण को देखें त्रिभुज के, तो त्रिभुज का गुण ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु हो जाता है, तो अगर दो भुजाएं बराबर है तो इनके समूह कोण भी बराबर होते हैं, यानी TP का समूह कोण आपका ये वाला कोण और TQ का समूह कोण आपका P वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि TQP बराबर हो जाएगा TPQ के। ठीक है, ये हमारे दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और ठीक है, अब इसके बराबर हम इसे कह सकते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। हमारे पास केवल हमने ये कोण हमें माना है कि हमारा ये वाला कोण क्या है, थीटा है। अब इन दोनों कोणों की अगर हम बात करें तो ये दोनों कोण हमारे क्या होंगे, समद्विभाजित हो रहे हैं, मतलब कहें तो ये अर्धक बना रहे हैं। क्योंकि P कोण की बात करेंगे तो P कोण हमारा दो भागों में बटा है, इसी तरह से Q तो हमारा सिंगल ही है। बट अगर हम इसको हम पूरे तरीके से लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ 180 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, आधा कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए समान भुजाओं की वजह से, और इसे हम लिख सकते हैं आधा है ये 180 माइनस थीटा। अब इसे 1/2 को हम आगे की तरफ ओपन करेंगे, तो हमने कहा कि 1/2 इंटू 180, यानी 1/2 को हमने 180 से ओपन किया, माइनस का चिन्ह लगा के 1/2 थीटा। अब 2 से हमने 180 को कट किया तो कितना हो जाएगा, 90, ये 90 डिग्री हो जाएगा θ/2। यानी कि TPQ और TQP और TPQ इन दोनों की वैल्यू हमारी दोनों इक्वल है, दोनों की जगह पे हम ये रख सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे जो फाइंड करना था वो हमारा है OPQ को हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? OPQ। तो यहाँ पे इसे हम इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हैं, इसकी वैल्यू हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। तो हमने ये देखा कि हमें फाइंड करना था OPQ। तो देखिए अगर हम OPQ की बात करते हैं, OPQ की, तो OPQ हमारा क्या है? OPQ हमारा बनेगा, OPQ से पहले हम ये देखते हैं, सॉरी हम यहाँ पे कहते हैं कि पूरा का पूरा हमारा OPT कितने डिग्री का होगा? OPT हमारा 90 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि क्या बोलेंगे, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे क्या करती है? लंब डालती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है, इस वजह से हमारा ये पूरा कोण यानी OPT हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम आगे जो चर्चा कर रहे थे उसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा था कि हमें OPQ चाहिए, हमने OPQ ये फाइंड करना है हमको। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा एंगल OPQ जो है उसे अगर हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? पूरे एंगल में से इसको प्राप्त करने के लिए हमें इस वाले को यानी इस पूरे एंगल को आप देखिए, ये पूरा का पूरा कितना है? 90 है, ठीक है। इसमें से अगर हमें इसे फाइंड करना है तो हम TPQ को माइनस कर देंगे, ठीक है। TPQ इस साइड वाले एंगल को माइनस कर देंगे इस पूरे एंगल में से, तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हम इसे लिखेंगे एंगल OPT माइनस एंगल TPQ। एंगल क्या लिखेंगे? TPQ, ठीक है। अब OPT आपको कितना दिया हुआ है पहले ही बता दिया है। OPT कितना है? 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री लिख दिया। और TPQ अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, TPQ और TQP, इनकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है? यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस θ/2। ये हमने किसका लिए? समीकरण 1 से लिया है, ठीक है। इसे हमने क्या लिख लिया? समीकरण 1 से हमने लिया। इसे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ये हमने OPQ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 90 माइनस का इंटू प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस 90 माइनस 90 से माइनस हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। और OPQ की वैल्यू हमारी क्या निकली है अभी? θ/2। चलिए अब थीटा की वैल्यू क्या हमने माना था? शुरू में हमने थीटा को क्या माना है? PTQ, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं? एंगल PTQ/2। और इस 2 को अगर हम बटे से बराबर के इस साइड लाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इनटू पे हो जाएगा। तो OPQ ये हमारा देखिए, ये हमारा फाइंड हो रहा है, ये हमारा बटे से कहाँ चला गया? इनटू पे, तो बन जाएगा 2 एंगल OPQ बराबर एंगल PTQ। और इसी को अगर हम एक्सचेंज कर दें यानी इधर और इसे इस साइड ले जाएं, यानी इनके हम पोजीशन को चेंज कर दें, तो TPQ बराबर हमारा एंगल हो जाएगा OPQ। और आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन देखा। चलिए तो हम एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट इसे समझ लीजिए कैसे इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु हमारा कोई Q है और हर Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी Q से हम वृत्त पर कोई बिंदु P ले लिए हैं जिससे हमने स्पर्श रेखा बना दी है PQ हमारी स्पर्श रेखा हो गई। और इसके बाद हमने इसी Q को केंद्र से जोड़ा है, केंद्र से मिलाया है, जिसकी दूरी हमें 25 सेंटीमीटर दी है। और आपसे पूछा है कि OP की लंबाई कितनी होगी, यानी OP हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो इस पे हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या दिया है आपको? O, जिसका केंद्र आपको क्या दिया है? O, तथा Q एक बाह्य बिंदु है, बोलेंगे बाह्य बिंदु है, तथा PQ स्पर्श रेखा है,
स्पर्श रेखा है तथा OQ, OQ क्या होगी, OQ को मिलाया गया है या फिर कहें तो O से Q की दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। और ठीक है, इतनी चीजें, यानी हम इसको अगर देखें तो PQ की लंबाई हमारी 24 सेंटीमीटर दी है और OQ की लंबाई हमारी 25 सेंटीमीटर और OP हमें फाइंड करना है। तो देखिए, चूंकि क्या है हमारी OP हमारी त्रिज्या है, OP हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या करती है, स्पर्श रेखा पे लंब डालती है। तो हम लिखेंगे OP वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमारी क्या है, PQ पर लंब डालती है, लंब डालती है, यानी कहें तो OP परपेंडिकुलर PQ, यानी OP लंब PQ। अब अगर ये लंब डाल रही है यानी हमारे समकोण त्रिभुज बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना देगा, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से हमने इसमें कहा कि अब देखिए ये 90 डिग्री है तो सामने हमारा कर्ण बनेगा। अगर हम इस क्यू कोण के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो क्यू के सम्मुख लंब और ये हमारा आधार, यानी आपको निकालना है लंब, लंब यानी त्रिज्या OP जो हमने माना है। तो अगर हम OP का स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अगर हम आपको इसका बेसिक फॉर्मूला अगर बताएं तो ये हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए हमें फाइंड करना है लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण हमारा क्या है, कर्ण का नाम लिख दें तो हमारा कर्ण OQ है, लंब हमारा OP है और आधार हमारा PQ है। ठीक है, हमें OP का स्क्वायर फाइंड करना है, OP फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ये वाली चीजें हमारी इधर आके माइनस के रूप में बैठ गई। अब इनके हम वैल्यू पुट कर देते हैं। OQ हमारा दिया है 25, कितना दिया है, 25 का होल स्क्वायर और PQ हमारा दिया है 24 का होल स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। चलिए 25 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है, वर्गमूल हमारा कितना होगा 24 का, 625 और 25 का है और 24 का हमारा कितना होता है, 576, कितना होता है 576, कितना 576 और ये हमारा निकलेगा इक्वल टू OP का स्क्वायर। चलिए इन्हें माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9, 15 में 6, 9 हो गया, 11 में 7 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1 मिनट, 15 में 6 है 7, ठीक है, और ये हमारा बचेगा 7 और ये इसका आंसर कुल मिला के हमारा बनेगा शायद 49, हाँ 49, ठीक है 49 इसका हमारा माइनस करने पे आएगा और इक्वल टू हमारा ये OP का स्क्वायर हो गया। और जब हम OP फाइंड करेंगे तो हम क्या लगाएंगे इस पे, ये हमारा स्क्वायर बनेगा वर्गमूल और 49 हमारा वर्ग होता है इसका 7 का, तो OP हमें कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर, यानी हमारी त्रिज्या कितनी फाइंड हो गई, OP की लंबाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, आकृति दी हुई है आपको पहले से गिवन आकृति एक है, यदि इसमें TP और TQ यानी TP और TQ हमारी दो क्या है स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की, और आपसे कह रहा है इसका एंगल अगर POQ बराबर 110 डिग्री दिया है तो आपसे पूछा है कि PTQ कितना होगा। ठीक है, इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा एक क्या बना है, एक चतुर्भुज की आकृति बन रही है और चतुर्भुज पे हमारा कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए एक जो हमने प्रमेय फर्स्ट में पढ़ा है कि त्रिज्याएं क्या करती हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब बनाती हैं, यानी ये त्रिज्या हमारी OP और OQ क्या है, इस स्पर्श रेखा PT और TQ पे हमारी लंब डालेंगी, यानी हमारे 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो हमारा शेष जो चौथा कोण है उसे हम फाइंड कर लेंगे चतुर्भुज के गुणों के माध्यम से, जो उसका टोटल कोणों का योग होता है।
तो चलिए यहाँ पर हमारे पास दिया है कि टीपी और टीक्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं तथा, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हो गई। अब ओपी क्या है हमारा, ओपी तथा ओक्यू वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब प्रमेय 10.1 के हिसाब से अगर हम चलें तो उससे हमारा क्या कहता है कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब डालती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब डालती है, ठीक है। यानी कि ओपी लंब पीटी तथा ओक्यू लंब टीक्यू, ठीक है। ओपी लंब पीटी तथा ओक्यू लंब टीक्यू। चलिए अब हम अगर ये हमारे लंब हैं, यानी हमारा पी कोण पर और क्यू कोण पे 90-90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी इसे हम कह सकते हैं ओ पी टी बराबर 90 डिग्री और ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। चूंकि पूरी आकृति हमारी चतुर्भुज की बन रही है तो हम कहेंगे चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में, ठीक है। तो एक कोण तो हमें पहले से दे रखा है, वो कौन सा कोण था, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ पी टी पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब पी ओ क्यू की बात करते हैं तो पी ओ क्यू हमारा कितना दिया है 110 डिग्री, ओ पी टी हमारा कितना दिया है 90 डिग्री। आप यहाँ पे इसे दर्शा भी सकते थे, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है। अगला हमारा टी क्यू पी टी क्यू हमारे पास नहीं है और इसे ही हमें फाइंड करना है। और लास्ट अगर टी क्यू ओ की बात करते हैं तो टी क्यू ओ भी हमारा कितना है 90 डिग्री है और इन चारों कोणों का सम 360। चलिए संख्याओं को प्लस कर लीजिए तो 90-90 180 और 110 कितना हो जाएगा 180 और 110 एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस, चलिए इन्हें प्लस कर दीजिए तो 0 हो गया, 8 1 9 और 1 1 2 290 कितना हो गया 290। 0 में 0 माइनस होगा 0, 6 में 9 तो 7, ठीक है, और 2 में 2 0, यानी हमारा कितना आ गया पी टी क्यू 70 डिग्री, जो कि हमें यही फाइंड करना था कि पी टी क्यू का हमारा मान कितना होगा। चलिए तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज के 2 ऑब्जेक्टिव किए हैं। हालांकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे बट आपको इसे सॉल्व करके ही आंसर आप इसका फाइंड कर सकते थे। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों का आंसर्स देखा कि इनके ऑब्जेक्टिव आंसर क्या हो सकते हैं और अगले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।